पूर्व में बंगाल की खाड़ी इस राज्य के चरणों को प्रणाम करे। बिहार, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र संबंधी और भाई बने। बाजी राउत और धर्मपद हैं वो नाम, इतिहास में जिनकी अमिट पहचान। बहती है यहाँ कथा जोदी, ब्राह्मणी, सुवर्ण रेखा, बैतरणी, महानदी की पावन धाराएं। फकीर मोहन, राधा नाथ, गोप बंधु के शब्द अद्वितीय ज्ञान की अलख जगाएं। जहां जनमानस हो जाते हैं एक, लेके प्रभु श्री कृष्ण का नाम। उर्वर भूमि, आशीर्वादित धरती, जगन्नाथ पल्ली वे पवित्र स्थान। इस राज्य के पावन मंदिर और पत्थरों में उकेरी गई परम शक्ति नई ऊर्जा भरती है। ओडिसी देवदासी की शाश्वत लय सबको आकर्षित करती है। रथ यात्रा, कुमार पूर्णिमा, दशहरा, दिवाली, खुदरुकनी के त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। राजधानी है भुवनेश्वर, जहाँ सांस्कृतिक प्रकाश का अनुभव पाते हैं। भारत माता चैनल आपका स्वागत करता है ओडिशा में। प्राचीन काल में उड़ीसा को कलिंग तथा मध्य काल में उत्कल और उद कहा जाता था। 268 ईस्वी पूर्व में अशोक यहीं के राजा को हराने के बाद बौद्ध धर्म की तरफ प्रवृत्त हुआ था। अशोक की मृत्यु के बाद ये प्रदेश स्वतंत्र हो गया था। दूसरी शताब्दी ईस्वी में यहाँ एक प्रसिद्ध तथा शक्तिशाली राजा खारवेल ने शासन किया। चौथी शताब्दी में समुद्रगुप्त ने यहाँ के 5 राजाओं को हराकर इस पर कब्जा कर लिया था। 610 ईस्वी में बंगाल के राजा शशांक तथा उसके बाद थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन ने उड़ीसा पर अपना आधिपत्य जमाया। 795 में गंग शासक महाशिवगुप्त यज्ञतीय द्वितीय ने समूचे उड़ीसा को एकीकृत करके इसे खारवेल की भांति एक विस्तृत रूप दे दिया। 14वीं शताब्दी से लेकर 1592 तक यहाँ 5 मुस्लिम शासकों ने शासन किया। 1592 में इसे अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुगलों के पतन के बाद इस पर मराठों ने शासन किया। 1803 में इसे अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। 7 अप्रैल 1936 को इसे एक पृथक राज्य बनाया गया। 1949 में इसके आसपास की रियासतों को मिलाकर आधुनिक उड़ीसा राज्य की उत्पत्ति हुई। ओडिशा में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनजातीय प्रतिरोध आंदोलन ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन में कई महान जनजातीय नेताओं ने अपनी वीरता और समर्पण से इतिहास रचा। इन नेताओं में प्रमुख नाम थे कोरापुट के लक्ष्मण नायक, केओंझर के रतन नायक, घुंगसुर के कमला लोचन डोरा बिसोई, चक्र बिसोई और नवघना कन्हार। इन सभी नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुर्बानियां दी और उड़ीसा के आदिवासी समाज की आवाज को बुलंद किया। इन महान आत्माओं का संघर्ष सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न हिस्सा था। इनकी वीरता और बलिदान आज भी ओडिशा की जनजातीय पहचान और संघर्ष के प्रतीक बने हुए हैं। ओडिया कविता की उत्पत्ति चार्यापदों से हुई, जो बौद्ध रहस्यमय काव्य थे, और ये एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा में विकसित हुई। आधुनिक काल में राधानाथ रॉय जैसे कवियों ने पश्चिमी और भारतीय परंपराओं का संगम किया। इसके बाद गोप बंधु दास जैसे देशभक्त कवियों ने काम किया। स्वतंत्रता के बाद गुरु प्रसाद मोहंती और सीताकांत महापात्रा जैसे कवियों ने नई दृष्टिकोण के साथ ओडिया साहित्य के विकास में योगदान दिया। ओडिशा में अनेक धार्मिक स्थल हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ के मंदिर विशेष रूप से भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी क्षेत्र में विश्व भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। प्रमुख तीर्थ स्थलों में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर शामिल है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है और इसे भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल रथ यात्रा आयोजित होती है। कोणार्क सूर्य मंदिर काले ग्रेनाइट से बना है और इसकी अद्वितीय रथ रूप संरचना दर्शनीय है।
लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं सदी का मंदिर है जिसमें अद्भुत वास्तुकला देखने को मिलती है। इसके अलावा तारातारिणी मंदिर, पंचलिंगेश्वर मंदिर और कपिलाश मंदिर जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण मंदिर भी ओडिशा के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ओडिशा का धार्मिक इतिहास और संस्कृति तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव है। साथ ही इस राज्य में कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे धौली, भुवनेश्वर, बराबती किला, कटक, खंडागिरी गुफाएं, 64 योगिनी मंदिर और राजरानी मंदिर आदि। इन आकर्षक स्थलों के अतिरिक्त ओडिशा में 11 प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां बहती हैं, जो स्पष्ट रूप से ऊंची चोटियों से अलग होती हैं। मयूरभंज जिले के उत्तर में सुवर्ण रेखा नदी बहती है, जबकि जिले के दक्षिण और बालासोर जिले के कुछ हिस्सों में बुधबलंग नदी बहती है। केंदुझर और भद्रक जिले बैतरणी में मिलते हैं। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बारागढ़, सोनेपुर, बलांगीर, नुआपड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, खुर्दा और पुरी का कुछ हिस्सा महानदी में मिलता है। उड़ीसा में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का संगम है, जिसमें आर्य, द्रविड़ और आदिवासी संस्कृतियां मिलती हैं। यहाँ का प्रमुख आकर्षण त्योहारों की लंबी श्रृंखला है, जो पूरे वर्ष भर मनाए जाते हैं। यहाँ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा दुर्गा पूजा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। शिवरात्रि भगवान शिव की उपासना का पर्व है, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। काली पूजा शक्ति के रूप में काली माता की पूजा है। चंदन यात्रा और स्नान यात्रा भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा है। उड़ीसा की कला और संस्कृति विविधताओं से भरपूर है, जिसमें पारंपरिक शिल्प और चित्रकला की अद्वितीय शैली देखने को मिलती है। पट्टचित्र, जो भगवान जगन्नाथ और राधा कृष्ण की छवियों से सजे होते हैं, इसकी प्रमुख कला है। चांदी की कारीगरी यानी तारकशी और एप्लिक कार्य पिपली की विशेषताएं हैं, जिनका उपयोग धार्मिक और सजावटी उद्देश्यों के लिए होता है। इसके अलावा धोकड़ा शिल्प आदिवासी धातु शिल्प का शानदार उदाहरण है। ओडिशा की सांगीतिक और नृत्य परंपराएं इसके मंदिरों और धार्मिक परंपराओं में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। ओडिशी संगीत शास्त्रीय रूपों से प्रभावित है, जिसमें रागों और तालों का समावेश होता है और जयदेव जैसे कवियों के गीतों से प्रेरित है। ओडिशी नृत्य, जो मंदिरों से उत्पन्न हुआ, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानियों को दर्शाता है और इसमें सुंदर मुद्राएं, तालमेल से भरे हुए कदम और भावपूर्ण अभिव्यक्तियां होती हैं। लोक कला जैसे जात्रा, पाला और दास कथिया नाटकीय प्रदर्शन होते हैं, जिनमें संगीत और नृत्य का सम्मिलन होता है। उड़ीसा जैव विविधता से भरपूर भूमि है, जहाँ की विविध भौगोलिक संरचना राज्य के वन्य जीवों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ की वनस्पतियों में ऑर्किड और मैंग्रोव जैसे पौधे शामिल हैं। भितरकनिका अभयारण्य में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र स्थित है। उड़ीसा के जंगलों में सागौन, बांस और औषधीय पौधे मिलते हैं। वन्य जीवों में रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, तेंदुए, स्लॉथ भालू और विभिन्न प्रकार के सर्प जैसे कोबरा और अजगर शामिल हैं। चिलिका झील में 426 पौधों की प्रजातियां और पक्षियों की एक अद्भुत विविधता पाई जाती है। प्राचीन मंदिरों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों की भूमि उड़ीसा अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। उड़ीसी भोजन में मसालों की सुगंध, ताजे और स्थानीय सामग्रियों का जादू और विशिष्ट पकाने की तकनीक का संगम मिलता है। दही बैगन की हल्की ताजगी से लेकर और दलमा की आत्मिक संतुष्टि देने वाले स्वाद तक हर व्यंजन उड़ीसा की रसोई से जोड़े रखता है।
अद्वितीय धार्मिक स्थलों और संस्कृति के साथ साथ उड़ीसा आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईएम संबलपुर, XIMB भुवनेश्वर, IIIT भुवनेश्वर आदि जैसे शीर्ष कॉलेजों का भी घर है। तो ये थी उड़ीसा की संपूर्ण जानकारी। आपको यहाँ के बारे में क्या पसंद है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।